नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमनदीप और स्वागत है आप सभी का ईएनजी ग्लाइड पर ग्रामर के एक और वीडियो में। आज बात करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को लेकर। पिछले वीडियो में हमने देखा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होता है और कैसे हम सेंटेंसेस को पहचान सकते हैं कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में है। इसी तरीके से आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर होता है और जब हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो हमें किन चीजों का ध्यान रखना होता है। तो इन सारी चीजों को समझने के लिए चलिए शुरू करते हैं हम आज की ग्लाइडिंग। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की तरह ही पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में भी हमें पहले पता होना चाहिए कि ये होता क्या है। कि जब भी कोई एक्शन, जैसे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या होता है कि प्रेजेंट में हो रहा होता है और वो कंटिन्यूटी में हो रहा होता है, वैसे ही पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो तो कंटिन्यूटी में रहा होता है लेकिन वो पास्ट में हो रहा होता है। सो एन एक्शन वाज ऑनगोइंग और हैपनिंग एट सम मोमेंट इन द पास्ट फ्रीक्वेंटली, राइट। तो हिंदी में अगर हम बात करें, जो मेन फोकस है वो ये है कि हिंदी में हम कैसे पहचानें। तो यहां बहुत आसान है, रहा था, रही थी, रहे थे। इस तरीके से जब कोई सेंटेंस एंड होता है तो उसे हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कहते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या होता था, रहा है, रही है, रहे हैं, हूं, हो, हैं। इससे पता चलता था कि ये प्रेजेंट टेंस है। था से हमें पता चल रहा है कि ये पास्ट टेंस है, लेकिन था से पहले क्या लगा है, रहा, रही, रहे। इससे हमें पता चल रहा है कि ये कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो कलेक्टिवली रहा था, रही थी, रहे थे, इस तरीके से जब कोई सेंटेंस एंड होता है तो उसे हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कहते हैं। जैसे कि तुम घर जा रहे थे, तुम घर जा रहे थे। अब रहे थे से हमें पता चल रहा है कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, रहे और थे। वह साइकिल चला रहा था। अगर ये रहा है होता तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो जाता, लेकिन वह साइकिल चला रहा है ऐसा नहीं है, यह है वह साइकिल चला रहा था। तो ऐसे ही हम अपना पाठ याद कर रहे थे। इससे क्या हो रहा है, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो रहा है। जब भी कोई अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं, सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, तो जब हम ट्रांसलेट करते हैं हिंदी से इंग्लिश में तो कौन से हेल्पिंग वर्ब्स यहाँ पर यूज किए जाते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में 3 थे, इज, एम, आर। यहाँ पर 2 ही हैं, वॉज और वर। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की तरह ही यहाँ भी पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया जाता है। तो रूल वही है, सिर्फ इज, एम, आर की जगह पर वॉज और वर में से एक आएगा। तो जो सिंगुलर हैं, जैसे आई है या ही है, शी है, इट है, इनके साथ क्या आएगा, वॉज आएगा। वी के साथ वर आएगा, दे के साथ भी वर आएगा, क्योंकि ये प्लूरल है। लेकिन याद रखिएगा, यू चाहे सिंगुलर में हो चाहे प्लूरल में हो, उसके साथ वर ही आता है, चाहे वो सिंगुलर में हो चाहे वो प्लूरल में हो। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वॉज आएगा, आई के साथ वॉज आएगा, बाकी आप ये कह सकते हैं कि सबके साथ वर आएगा। तो एग्जाम्पल देखते हैं, यू वर टॉकिंग ऑन द फोन। तो यू के साथ क्या आएगा, वर आएगा। यू तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ गया यहाँ पे, वर। यू वर टॉक के साथ आईएनजी, टॉकिंग ऑन द फोन, यू वर टॉकिंग ऑन द फोन। इसी तरीके से किशन वॉज प्लेइंग फ्लूट, किशन वॉज प्लेइंग फ्लूट। अब किशन के साथ, किशन थर्ड पर्सन सिंगुलर तो उसके साथ क्या आएगा, वॉज आएगा, और प्ले के साथ हम आईएनजी लगा देंगे, तो किशन वॉज प्लेइंग फ्लूट। इसी तरीके से दे वर प्लेइंग क्रिकेट। अब दे क्या है, प्लूरल है, थर्ड पर्सन है, प्लूरल है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वर आ जाएगा दे के साथ। तो क्या होगा, दे वर, प्ले के साथ आईएनजी, दे वर प्लेइंग क्रिकेट। नेगेटिव सेंटेंसेस में कुछ मुश्किल नहीं है, जैसे इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट हो जाता था, वैसे ही यहाँ पर वॉज नॉट, वर नॉट हो जाएगा। कई बार इसको भी शॉर्ट करके लिखते हैं, वॉजंट या वरंट। इस तरीके से इसको भी कई बार शॉर्ट करके लिख देते हैं, तो घबराना नहीं है, वो एक ही चीज है। और यहाँ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा। तो कुछ नहीं है, नेगेटिव सेंटेंसेज में जहां नहीं वर्ड यूज होता है उसके साथ में, उसकी जगह पे वहां नॉट आ जाएगा। रूल्स वही रहेंगे, किसके साथ वॉज आएगा, किसके साथ वर आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, यू वर नॉट टॉकिंग ऑन फोन। तो यहाँ पे वर के बाद क्या आ गया, नॉट आ गया। यू वर नॉट टॉकिंग ऑन फोन, यू के साथ वर आएगा और नेगेटिव है तो नॉट आएगा। तो ये हेल्पिंग वर्ब के इमीडिएटली बाद आएगा नेगेटिव सेंटेंसेज में। आगे वैसे ही रहेगा, टॉकिंग ऑन फोन। इसी तरीके से किशन वॉज नॉट प्लेइंग फ्लूट, कृष्ण वॉज नॉट प्लेइंग फ्लूट। और वॉज के साथ क्या आएगा, नॉट आएगा, और आगे प्ले के साथ आईएनजी तो लगेगा ही। इसी तरीके से दे वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। अब तो दे के साथ क्या आएगा, वर आएगा, और आगे नॉट आएगा, तो दे के साथ वर आएगा, नोट वैसे ही लगेगा जैसे लगता है। तो इस तरीके से आप नेगेटिव सेंटेंसेस को बना सकते हैं। जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं उनमें हर एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरह यहाँ भी वॉज और वर का जो इस्तेमाल है, यूज है, वो बिल्कुल शुरू में किया जाता है, इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस।
उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है, जैसे नॉर्मल इस टेंस में लग रहा है। कहाँ इज एम, कहाँ वॉज आएगा, कहाँ वर आएगा, वो रूल्स सिमिलर रहेंगे। सिर्फ एक नई चीज हो रही है कि वॉज और वर जो है वो आपके सेंटेंस के बिगिनिंग में आ रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन होने वाला है। जैसे वर यू टॉकिंग ऑन फोन, क्या तुम फोन पर बात कर रहे थे, वर यू टॉकिंग ऑन फोन, तो अभी यहाँ पे वर जो है वो पहले आएगा और उसके बाद सब्जेक्ट आके फिर आई वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल नहीं भूलना है। इसके बाद वॉज कृष्णा प्लेइंग फ्लूट, वॉज कृष्णा प्लेइंग फ्लूट, तो वो सबसे पहले आ जाएगा और सब्जेक्ट के बाद फिर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आप आईएनजी लगाएंगे। इसी तरीके से वर दे प्लेइंग क्रिकेट, वर्ब सबसे पहले आ जाएगा, वर दे प्लेइंग क्रिकेट, राइट। अगर हम इसका सिंटेक्स देखें तो जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं, सिंपल सेंटेंसेस हैं, तो उसमें जो सेंटेंस बनता है वो किस तरीके से बनता है। सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वॉज और वर में से एक आएगा। जैसा सब्जेक्ट होगा उसके साथ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लिए हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा, वॉज आएगा या फिर वर आएगा। उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में फुल स्टॉप, क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है। तो इस तरीके का सिंटेक्स आपका बनेगा। यहाँ आप देख सकते हैं सब्जेक्ट क्या है, आई है, और आई के साथ क्या आएगा, वॉज आएगा। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या आ गया, आई के साथ वॉज, तो आई वॉज। उसके बाद राइटिंग, राइट के साथ राइट वर्ब है, उसके साथ वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी, क्या बन गया, राइटिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में फुल स्टॉप। इसी तरीके से ही वॉज ड्राइविंग हिज कार स्लोली, ही वॉज ड्राइविंग हिज कार स्लोली, तो यहाँ क्या हो गया, सबसे पहले क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद वॉज आ गया, ही के साथ है ना, सब्जेक्ट के हिसाब से जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में वॉज आ गया। उसके बाद ड्राइविंग, ड्राइव के साथ आईएनजी, ही वॉज ड्राइविंग हिज कार स्लोली, राइट। इसी तरीके से एक और सेंटेंस, वी वर टॉकिंग अबाउट द प्लान। अब सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, वी है, और वी के साथ क्या आएगा, वर आएगा, तो वी वर। उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में फुल स्टॉप। इसी तरीके से जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें सिंटेक्स कैसे रहेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वॉज वर में से एक, और उसके बाद इमीडिएटली बाद नॉट आ जाता है। यहाँ याद रखिएगा नेगेटिव सेंटेंसेस में वॉज या वर के इमीडिएट, इट इज वॉज नॉट और वर नॉट, उसके बाद आगे का सिंटेक्स जो है वो सेम ही रहेगा। तो सबसे पहले क्या आएगा, जैसे द बेबी वॉज नॉट क्राइंग लाउडली। अब द बेबी क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो उसके साथ वॉज आएगा। अब नेगेटिव है तो उसके साथ ही यहाँ पे नॉट भी आ जाएगा। उसके बाद क्राई वर्ब की पहली फॉर्म है, उसके साथ आईएनजी, उसके बाद बाकी जो बच गया ऑब्जेक्ट वो आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, द बेबी वॉज नॉट क्राइंग लाउडली। इसी तरीके से बर्ड्स वर नॉट फ्लाइंग इन द स्काई, बर्ड्स वर नॉट फ्लाइंग इन द स्काई। अब बर्ड्स क्या है, थर्ड पर्सन प्लूरल है तो इसके साथ क्या आ गया, वर आ गया। बर्ड्स वर, अगर नेगेटिव है तो नॉट आ गया, फ्लाई के साथ आईएनजी लगा दिया, आगे ऑब्जेक्ट लगा दिया, क्या सेंटेंस बन गया, बर्ड्स वर फ्लाइंग इन द, वर नॉट फ्लाइंग इन द स्काई, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। इट वॉज नॉट रेनिंग वेरी हैवीली। अब यहाँ पे इट क्या है, सब्जेक्ट है, और इट के साथ क्या आएगा, वॉज आएगा। आगे नेगेटिव है तो नॉट आएगा, रेनिंग, रेन बारिश होने को कहते हैं, वर्ब है तो उसके साथ आईएनजी लगेगा, वेरी हैवीली लास्ट में लगाकर फुल स्टॉप लगा। तो नेगेटिव सेंटेंसेस को आप इस तरीके से सेंटेंसेस बनाएंगे और आपको सिंटेक्स का ध्यान रखना है कि कौन सी चीज कब आएगी। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होता है, वॉज और वर में से एक जो है वो सबसे पहले आ जाएगा, क्योंकि जब भी हम क्वेश्चन करते हैं तो अंग्रेजी में जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो सबसे पहले आ जाता है, अगर क्वेश्चन वर्ड नहीं है तो यहाँ वॉज और वर सबसे पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नॉट आएगा। याद रखिएगा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में जब कोई प्रश्न भी रहता है और साथ में वो नेगेटिव भी रहता है तो वॉज और वर के इमीडिएटली बाद नॉट नहीं आता है, बल्कि वो सब्जेक्ट के बाद आता है। उसके बाद बाकी जो चीज है वो सिमिलर रहेगी, लेकिन लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा, ना कि फुल स्टॉप आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, वॉज शी रीडिंग अ स्टोरी, वॉज शी रीडिंग अ स्टोरी, सबसे पहले क्या आएगा, वॉज आएगा, क्यों, क्योंकि शी जो है वो यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो शी के साथ क्या आएगा, वॉज आएगा, तो वॉज पहले चला जाएगा क्योंकि क्वेश्चन है, वॉज शी रीडिंग अ स्टोरी, उसके बाद रीडिंग और उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल नहीं भूलना है। सो वर दे प्लेइंग इन द पार्क, अब दे है यहाँ पर सब्जेक्ट, तो दे के हिसाब से क्या आना चाहिए, वर आना चाहिए, तो वर हम सबसे पहले लगाएंगे। सो वर दे प्लेइंग इन द पार्क, क्या वो पार्क में खेल रहे थे, है ना, प्ले के साथ आएंगे, बाकी ऑब्जेक्ट जो बच गया वो लास्ट में। वॉज ही ड्राइविंग हिज कार स्लोली, अब ही यहाँ पर सब्जेक्ट है तो ही के साथ वॉज आएगा, तो वॉज पहले लेकर चले जाएंगे क्योंकि क्वेश्चन है, तो उसके बाद ड्राइव के साथ आईएनजी, ड्राइविंग हिज कार स्लोली। और अगर क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंसेज हैं तो उसमें सबसे पहले आपका क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा और बाकी जो सिंटेक्स है वो सिमिलर रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेज में चलता है वही यहाँ पर डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेज में भी चलता है। जैसे पहला है, हम यहाँ देख सकते हैं, व्हेन वर यू राइटिंग योर होमवर्क,
तुम अपना होमवर्क कब लिख रहे थे? सो व्हेन, कब के लिए सबसे पहले व्हेन, उसके बाद वही सेंटेंस का स्ट्रक्चर वही रहेगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद अगर नॉट है तो नॉट आएगा, नहीं है तो नहीं आएगा। अगर कई बार होता है ना कि क्वेश्चन तुम अपना होमवर्क कब नहीं लिख रहे थे, तो कई बार नेगेटिव भी बीच में होता है, तो जब नेगेटिव बीच में होता है तो वो सब्जेक्ट के बाद आएगा, नॉट पहले नहीं आएगा। बाकी सिंटेक्स आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरह सिमिलर रहेगा। हाउ वॉज ही डूइंग द मैजिक, हाउ वॉज ही डूइंग द मैजिक। अब यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन वर्ड। बिल्कुल वही चीज है जो यहां दे रखी है इस लाइन, बिल्कुल वही चीज है। आप किसी भी सेंटेंस को चेक कर सकते हैं। हाउ वर दे सॉल्विंग द प्रॉब्लम, सबसे पहले क्या गया, हाउ क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद वॉज वर्ब में से एक वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट दे, उसके बाद नॉट यहाँ पे है नहीं तो नहीं आएगा, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से ये ध्यान रखना है कि जिस भी टाइप का सेंटेंस है उसमें जिस भी तरह का सिंटेक्स जो है वो होना चाहिए, उस सिंटेक्स को जरूर फॉलो करना है, अदरवाइज आपका वो सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकोरेक्ट हो जाता है। मान लीजिए जैसे यहाँ डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में क्वेश्चन वर्ड वाले में अगर आप नॉट गलती से पहले लिख देते हैं तो फिर ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, राइट। इसके बाद जो हम देखते हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है कि हम हिंदी में पहचान करने के बाद उसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें। तो इसके लिए क्या करना है कि आपको किसी भी सेंटेंस के एंड पार्ट को देखना है कि वो क्या कह रहा है, उसमें क्या लिखा है। जैसे यहाँ हम देखते हैं वे शाम को मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे, तो रहे थे से हमें पता चल रहा है, थे से हमें पता चल रहा है कि ये पास्ट टेंस है, और रहे से पता चल रहा है कि ये कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो ये कौन सा टेंस हो गया, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब हमें पता लग गया पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है तो उसमें पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस वाले हम रूल्स रेगुलेशंस लगाएंगे। कहने का मतलब हम वॉज वर लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे। लेकिन वॉज लगेगा, ये वर लगेगा, ये देखने के लिए हमें सब्जेक्ट चेक करना पड़ेगा। और सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर वे है, वे प्लूरल होता है, दे, और दे के साथ वर आता है तो दे के साथ वर लगाएंगे। मेन वर्ब यहाँ पर खेलना है तो प्ले हो गया, प्ले के साथ आईएनजी लगाएंगे। और बाकी जो बच गया शाम को और मैदान में और क्रिकेट, वो यहाँ आ जाएगा, क्रिकेट इन द फील्ड इन द इवनिंग। सो दे वर प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड इन द इवनिंग। तो आपको सिंटेक्स को बिल्कुल ध्यान में रखना। अभी ये क्रिकेट पहले आएगा, इन द फील्ड आएगा या इवनिंग आएगा, ये आपको फिलहाल जितना भी आपका नॉलेज है आपको उसी हिसाब से करना है। आगे चल के वीडियोज में हम ये भी बताएंगे कि कैसे आपको ऑब्जेक्ट में किस तरीके से इनको जो है वो आपने फॉर्म करना होता है। ऐसे ही नेक्स्ट सेंटेंस है, वह मंच पर मधुर गीत गा रही थी। मंच मीन्स स्टेज। वह मंच पर मधुर गीत गा रही थी, मधुर मीन्स स्वीट। और रही थी से हमें पता चल रहा है कि ये कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आसान है, वह और रही थी, औरत लड़की है तो उसके लिए क्या आएगा, शी, और शी के साथ क्या आएगा, वॉज। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, शी वॉज सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग ऑन द स्टेज। शी वॉज सिंगिंग अ, है ना, बिल्कुल वही। आगे आपका सारा का सारा ये वाला पार्ट जो है ये ऑब्जेक्ट है, उसके बाद फुल स्टॉप। ऐसे ही बच्चे स्कूल के बाहर जोर से हंस रहे थे। रहे थे से पता चल रहा है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, और बच्चे हैं तो बच्चे का मतलब चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन ज्यादा हैं तो उसके साथ वर। तो द चिल्ड्रन वर, हंसने के लिए लाफिंग, लाफ और लाफ से आईएनजी लगा, लाफिंग। द चिल्ड्रन वर लाफिंग लाउडली, जोर से, स्कूल के बाहर, आउटसाइड द स्कूल। द चिल्ड्रन वर लाफिंग लाउडली आउटसाइड द स्कूल। इसी तरीके से मैं अपना काम ध्यान से कर रहा था और मैं, तो रहा था से पता चल गया पास्ट कंटिन्यूस है, मैं अपने लिए, तो मैं के साथ आई के साथ वॉज लगता है, तो आई वॉज डूइंग माई वर्क केयरफुली। ध्यान से मतलब केयरफुली, आई वॉज डूइंग माई वर्क केयरफुली। इसी तरीके से वह सड़क पर धीरे धीरे चल रहा था, और रहा था और वह मीन्स ही, तो ही के साथ वॉज आएगा। ही वॉज वॉकिंग स्लोली ऑन द रोड, ही वॉज वॉकिंग स्लोली ऑन द रोड। तो आपको इस तरीके से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का आपको ध्यान रखना है। नेगेटिव सेंटेंसेस में कुछ मुश्किल नहीं है, वहां आपको सिर्फ नॉट लगाना है, चेक करना है कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है। जैसे वह रसोई में खाना नहीं बना रही थी। अब रही थी से तो पता चल गया हमें कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, लेकिन नहीं बना रही थी इसका मतलब ये नेगेटिव भी है। अब सब्जेक्ट चेक करेंगे तो वह है, वह मीन्स शी आएगा, तो शी वॉज नॉट। अब वॉज नॉट, नेगेटिव सेंटेंसेज में जो सिंटेक्स होता है उसमें वॉज या वर के इमीडिएटली बाद जो है वो नॉट आ जाता है। तो क्या आ गया, शी वॉज नॉट कुकिंग फूड इन द किचन, बाकी सारा ऑब्जेक्ट है। इसी तरीके से नेक्स्ट है, बच्चे पार्क में झूला नहीं झूल रहे थे से पता लग गया, और नहीं से पता चल गया नेगेटिव है, तो बच्चे चिल्ड्रन आ गया। द चिल्ड्रन वर नॉट स्विंगिंग इन द पार्क, झूला झूलने के लिए स्विंगिंग वर्ड यूज हुआ है, तो स्विंग करना, ठीक है, और उसको आईएनजी लगा देना। तो स्विंग वो एक वर्ब है, स्विंग करना इस तरीके से, और उसके साथ आईएनजी लग गया। द चिल्ड्रन वर नॉट स्विंगिंग इन द
पार्क। तो हम उस विषय पर गंभीर चर्चा नहीं कर रहे थे। गंभीर चर्चा मीन सीरियस डिस्कशन। कई बार हिंदी ज्यादा मुश्किल हो जाती है इंग्लिश से भी। रहे थे तो रहे थे, और नहीं नेगेटिव, हम वी के साथ वर, वी वर नॉट चर्चा करना, हैविंग है ना, हैविंग, वी वर नॉट हैविंग अ सीरियस डिस्कशन। हैव, यहां पर हैव जो है वो एक ऑक्सिलरी वर्ब की तरह नहीं आया है, बल्कि मेन वर्ब की तरह आ रहा है। ठीक है, मेन वर्ब की तरह यहां पर काम कर रहा है हैव जो है। वी वर नॉट हैविंग, चर्चा करने के लिए, चर्चा करना जो हो गया वो डिस्कशन हो गया, लेकिन चर्चा करने के लिए आप डिस्कस भी लिख सकते हैं। वी वर नॉट डिस्कसिंग सीरियस टॉपिक, है ना, इस तरीके से भी आप बना सकते हैं, जहां पे आप डिस्कस वर्ड को ही एक वर्ब के रूप में यूज कर देंगे। लेकिन जिसका सही बनेगा इस हिंदी के हिसाब से वो रहेगा वी वर नॉट हैविंग अ सीरियस डिस्कशन ऑन दैट टॉपिक, उस विषय पर। मैं रात को देर तक पढ़ाई नहीं कर रहा था और नहीं और मैं, उसके हिसाब से क्या बनेगा, आई वॉज नॉट स्टडिंग देर रात तक, टिल लेट एट नाइट। इसी तरीके से वह अपने छोटे भाई के साथ नहीं खेल रही थी नहीं और वह, तो शी वॉज नॉट प्लेइंग विद हर यंगर ब्रदर, अपने छोटे भाई के साथ नहीं खेल रही थी, ब्रदर आएगा पूरा यहाँ पे, शी वॉज नॉट प्लेइंग विद हर यंगर ब्रदर। लेकिन जो क्वेश्चन वाले सेंटेंसेज हैं वहां आपको थोड़ा सा ध्यान रखना ज्यादा पड़ेगा, अगर नॉट भी बीच में है। तो क्या वे घर पर टीवी देख रहे थे, है ना, रहे थे से पता लग गया हमें कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, क्वेश्चन मार्क से पता लग गया कि ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब नेगेटिव यहाँ पे है नहीं दिख रहे नहीं कहीं पे, तो फिर क्या देखेंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट है वे, तो वे आएगा दे, और दे के साथ लगता है वर, और हेल्पिंग वर्ब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले आता है, तो क्या हो जाएगा, वर दे वॉचिंग टीवी एट होम। साइन ऑफ इंटेरोगेशन जरूर लगाना है, मैं बार बार ये चीज बोलता हूँ, क्योंकि इसके बिना आपका क्वेश्चन नहीं रहता है। सो वर दे वॉचिंग टीवी एट होम, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और फिर ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से एक और सेंटेंस है, क्या मैं रात को पढ़ाई कर रहा था से पता लग गया, पास्ट कॉन्टिन्यूस है, नेगेटिव यहां है नहीं, सब्जेक्ट है मैं मींस आई के साथ लगता है वॉज, सो वॉज आई पढ़ने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, स्टडिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, देर रात तक मींस एट नाइट, रात तक मींस रात को मींस एट नाइट, साइन ऑफ इंटरोगेशन। क्या वह अपने भाई के साथ खेल रही थी से पता लग गया कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, तो सब्जेक्ट क्या है, वह है, यहाँ पे लड़की है, रही थी है, तो वॉज लगेगा, तो वॉज पहले आ जाएगा। वॉज शी प्लेइंग विद हर ब्रदर, खेलने के लिए प्ले और उसके साथ आईएनजी। वह क्यों रो रही थी, अब ये क्वेश्चन है क्यों, इसका जवाब आप हाँ नहीं में नहीं दे सकते, इनका जवाब आप यस या नो में दे सकते हो, लेकिन यहाँ इसका जवाब आप यस या नो में नहीं दे सकते, तो आपको क्वेश्चन वर्ड इस्तेमाल करना पड़ेगा। वह क्यों रो रही थी, क्यों मींस व्हाई। अब सबसे पहले क्या आता है, क्वेश्चन वर्ड आता है, क्वेश्चन वर्ड के इमीडिएटली बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है, तो उसके बाद सब्जेक्ट आता है, तो सब्जेक्ट है यहाँ पर शी, तो शी के हिसाब से क्या लगेगा, वॉज, वाई वॉज शी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, वाई वॉज शी क्राइंग, यहाँ कोई और ऑब्जेक्ट है नहीं, वाई वॉज शी क्राइंग। इसी तरीके से बच्चे क्या खेल रहे थे, क्या मींस व्हाट, सबसे पहले क्या आएगा, क्वेश्चन वर्ड, तो व्हाट, उसके बाद बच्चे हैं तो चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन, अब द चिल्ड्रन प्लूरल है तो उसके साथ वर, व्हाट वर द चिल्ड्रन प्लेइंग, व्हाट वर द चिल्ड्रन प्लेइंग, साइन ऑफ इंटरोगेशन लास्ट में जरूर लगाना है, व्हाट वर द चिल्ड्रन प्लेइंग, बच्चे क्या खेल रहे थे। सो इस तरीके से जो आपको सेंटेंसेस हैं वो आपको फॉर्मेशन करनी है, तरीका वही है। सबसे पहले आप ये देखेंगे कि हिंदी के सेंटेंस में सेंटेंस एंड किस तरीके से हो रहा है, रहा था, रही थी, रहे थे से हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। वही वाले रूल रेगुलेशंस आप लगाएंगे, जब आपने टेंस को आइडेंटिफाई कर लिया तो सब्जेक्ट के हिसाब से आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वॉज लगेगा या वर लगेगा, और फिर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी तो लगेगा ही लगेगा। सिंटेक्स का आपको ध्यान रखना है, अगर ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं या नेगेटिव सेंटेंसेस हैं या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, तो कौन सा सिंटेक्स जो है वो फॉलो किया जाएगा, उस सिंटेक्स का आपको जरूर ध्यान रखना है। बहुत सारी एक्सरसाइज आपको पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस से रिलेटेड सेंटेंसेस आपको मिल जाएंगी जो सॉल्व रहेगी, लेकिन वो सारी की सारी एक्सरसाइज आपको कोशिश करनी है कि आप खुद उसको सॉल्व करो, उसके साथ जो जवाब दिए होंगे उनके साथ टैली करो। टेंस के साथ साथ आप वहां पर बहुत सारी वोकेबलरी भी सीखोगे, ऑब्जेक्ट में किस तरीके से अलग अलग फ्रेजेस को रखा जाता है, चीज़ों को रखा जाता है, वो भी साथ साथ में आप सीखते चले जाओगे। तो जितनी भी एक्सरसाइज टेलीग्राम चैनल पर अपलोड की गई है उसे जरूर सॉल्व करिए नेक्स्ट टेंस की तरफ बढ़ने से पहले, अदरवाइज वीडियो से कोई फायदा ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि वीडियो में जो कुछ आपने सीखा है उसकी एक्सरसाइज करना, बहुत सारी एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा जरूरी है।
तो नेक्स्ट टेंस रहेगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।